मुसीबत मोल मत लो। मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? तुमने मुसीबत मोल ली। तुम हमेशा मुसीबत मोल ले लेते हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज करते हैं और अक्सर आप लोगों ने कहीं बार सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हुए। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है मुसीबत मोल लेना। तो गाइस इसके लिए जो फ्रेज होता है वो है आस्क फॉर ट्रबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुसीबत मोल लेना। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है आस्क फॉर ट्रबल प्लस अदर वर्ड अगर है तो। एक और बात यहाँ क्लियर करना चाहूंगा गाइस, जो आस्क है वो एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मुसीबत मोल मत लो, मतलब कि मुसीबत मोल मत लो। डोंट आस्क फॉर ट्रबल, डोंट आस्क फॉर ट्रबल। मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? Why are you asking for trouble? Why are you asking for trouble? तुमने मुसीबत मोल ली। You asked for trouble. You asked for trouble. तुम हमेशा मुसीबत मोल लेते हो। You always ask for trouble. You always ask for trouble. वहाँ जाना मुसीबत मोल लेना है। Going there is asking for trouble. Going there is asking for trouble. मैं मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता। I don't want to ask for trouble. I don't want to ask for trouble. वे मुसीबत मोल लेंगे। They will ask for trouble. They will ask for trouble. तुम उसके लिए मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो? Why are you asking for trouble of her? Why are you asking for trouble of her? वह उनके साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल लेगा। They will ask for trouble by messing with them. They will ask for trouble by messing with them. बच्चे बाहर खेलने की राह देख रहे हैं। वह उसके आने की राह देख रहा है। मैं तुमसे मिलने की राह देख रहा हूँ। क्या वह मुझसे मिलने की राह देख रही थी? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है राह देखना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है राह देखना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बच्चे बाहर खेलने की राह देख रहे हैं। चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग आउटसाइड। वह उसके आने की राह देख रहा है। He is looking forward to her arriving. He is looking forward to her arriving. मैं तुमसे मिलने की राह देख रहा हूँ। I am looking forward to meeting you. I am looking forward to meeting you. क्या वह मुझसे मिलने की राह देख रही थी? Was she looking forward to meeting me? Was she looking forward to meeting me? मैं आइसक्रीम खाने की राह देख रहा हूँ। I am looking forward to eating ice cream. I am looking forward to eating ice cream. मैं इंग्लिश सिखाने की राह देख रहा हूँ। I am looking forward to teaching English. I am looking forward to teaching English. हम छुट्टी पर जाने की राह देख रहे हैं। We are looking forward to going on a vacation. We are looking forward to going on a vacation. क्या तुम घर जाने की राह देख रहे हो? Are you looking forward to going home? Are you looking forward to going home? तुम्हें तो हर चीज में कमियां निकालनी है। तुम्हें हर किसी में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते। उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है
आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है फाइंड फॉल्ट्स विथ समथिंग या फिर समवन। कहते हैं किसी चीज में या किसी इंसान में कमियां निकालना या फिर कमियां ढूंढना, इसकी बात की जा रही है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में फाइंड फॉल्ट्स विथ, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आएगा आपका नाउन या फिर प्रोनाउन, किसी का भी आप जिक्र कर सकते हो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो फाइंड है वो एज अ मेन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे उसकी फॉर्म होगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते। यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क। यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क। हर किसी के काम में कमियां नहीं निकालनी चाहिए। You should not find faults with everyone. You should not find faults with everyone. क्या तुम कमियां निकाल रहे थे? Were you finding faults with it? Were you finding faults with it? तुम्हें तो बस हर चीज में कमियां निकालनी आती है। You just know how to find faults with everything. उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। He found faults with my plan. He found faults with my plan. क्या वह हर चीज में कमियां निकालती है? Does she find faults with everything? Does she find faults with everything? खाना खिलाना तो दूर की बात है, उसने पानी तक नहीं पूछा। प्यार करना तो दूर की बात है, वह तो मेरे बारे में सोचता भी नहीं। कार तो दूर की बात है, मेरे पास तो साइकिल तक नहीं। तो गैस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार हमें बोलना होता है और अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा इस तरह के सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हुए। सो डोंट वरी गैस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो वैसे इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है लेट अलोन। लेट अलोन जिसका हिंदी मीनिंग होता है दूर की बात। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लेट अलोन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जो आप यहाँ पे वर्ब देख पा रहे हो वो मेन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। वो लेट अलोन के बाद जो वर्ब है वो भी सेम ही फॉर्म अप्लाई होगी जैसे फर्स्ट फॉर्म अप्लाई होगी फर्स्ट सेंटेंस में। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। खाना खिलाना तो दूर की बात है, उसने पानी तक नहीं पूछा। He didn't even offer me water, let alone food. प्यार करना तो दूर की बात है, वह तो मेरे बारे में सोचता भी नहीं। He doesn't even think about me, let alone love. He doesn't even think about me, let alone love. कार तो दूर की बात है, मेरे पास तो साइकिल तक नहीं। I don't have even a bicycle, let alone a car. I don't have even a bicycle, let alone a car. इंग्लिश बोलना तो दूर की बात है, उसे तो लिखना तक नहीं आता। He doesn't know how to write, let alone speak English. He doesn't know how to write, let alone speak English. कार चलाना तो दूर की बात है, उसे तो साइकिल तक चलाना नहीं आता। He doesn't know how to ride a bicycle, let alone drive a car. He doesn't know how to ride a bicycle, let alone drive a car. उसको प्रपोज करना तो दूर की बात, मुझे तो उसका नाम तक नहीं पता। I don't know even her name, let alone propose her. I don't know even her name, let alone propose her.